हाँ तो प्यारे विद्यार्थियों, क्वेश्चन इस प्रकार से है जो कि जेईई 27 जनवरी 2024 में आया हुआ है। The portion of the line 4x plus 5y is equal to 20 in the first quadrant is trisected by the lines L1 and L2 passing through the origin. The tangent of an angle between the lines L1 and L2 is क्या होगा? तो क्वेश्चन समझे, पहले हम इसका फिगर ड्रॉ करेंगे फिर ये समझ में आएगा। तो द पोर्शन ऑफ द लाइन 4x plus 5y is equal to 20, ये किस तरह की लाइन है? नेगेटिव स्लोप की तरह। जब हम इसको y is equal to -4x करेंगे तो नेगेटिव स्लोप की लाइन है। तो इसको हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ये मान लो ये लाइन है फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ये कितना है? यहां से निकाल लेंगे, इंटरसेप्ट निकाल लेंगे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे। ये कितना आएगा? एक्स की वैल्यू कितनी लगी आएगी कि वाई इक्वल टू 0 यानी 5,0। ये हो गया 5,0। ओके, और जब x 0 तो 4, ये 0,4, ये 0,4 हो गया। ओके, अब द पोर्शन ऑफ द लाइन 4x plus 5y is equal to 20 in the first quadrant is trisected by the lines L1 and L2 passing through the origin। तो ये जो पोर्शन है लाइन का, ओरिजिन से दो लाइन जा रही है, एक L1 ट्राइसेक्ट एक L2। ये मान लो L1 है, ये L2 है। Trisected by the lines L1 and L2 passing through the origin. The tangent of an angle between the line L1 and L2, यानी ये between the line L1 and L2 एंगल थीटा, ये मान लो थीटा है। इसका टेंजेंट निकालना, उसकी वैल्यू कितनी होगी? क्वेश्चन समझ गए और फिगर भी ड्रॉ हो गया। अब इस पर दिमाग लगाया जाए। कैसे? सपोज करो इस लाइन का स्लोप बीटा, ये मान लो बीटा है, और इस लाइन का स्लोप अल्फा। तो हम क्या कहेंगे? थीटा इज इक्वल टू अल्फा माइनस बीटा, और टेंजेंट लेना हमें, तो टेन थीटा इज इक्वल टू टेन अल्फा माइनस बीटा। और इसे कैसे लिख सकते हैं हम? टेन थीटा इज इक्वल टू टेन अल्फा माइनस टेन बीटा डिवाइड बाई 1 प्लस टेन अल्फा टेन बीटा। ठीक है, तो हम टेन अल्फा और टेन बीटा की वैल्यू अगर हम ले आए और यहाँ पुट कर दें तो टेन थीटा हमारा आ जाएगा। अब कैसे आएगा टेन अल्फा टेन बीटा? देखो, ये ट्राइसेक्ट कर रही है, यानी इक्वली ट्राइसेक्टेड कर रही है। ये दो लाइन इस लाइन को ट्राइसेक्टेड कर रहे हैं। तो ट्राइसेक्टेड में करो ये वन इक्वल इक्वल। अच्छा, ये मान लो पॉइंट ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है और ये ई है। ओके, अच्छा, अब हम पॉइंट डी के कोऑर्डिनेट निकालें सेक्शन फॉर्मूला से। सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है? एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है सेक्शन फॉर्मूला में? एक्स इज इक्वल टू mx2 प्लस nx1 डिवाइड बाई m प्लस n। ओके, और y कोऑर्डिनेट क्या होता है? y इज इक्वल टू m/2 प्लस n/1 डिवाइड बाई m प्लस n। तो हम d के कोऑर्डिनेट लिखेंगे पहले, पॉइंट d के। d का x क्या हो जाएगा? dx कोऑर्डिनेट। कैसे निकालेंगे? अब इसके लिए m ये हो जाएगा और n ये हो जाएगा। तो mx2
यानी m ये माना है तो 1 इंटू x2, ये m ये माना है तो ये x2 5 प्लस n x1, n कितना है 2 इंटू x1 n x0 डिवाइडेड बाई m प्लस n, यानी m कितना है 1 प्लस 2। ओके, तो ये कितना आएगा 5/3, 5/3 आ गया dx। अब y कोऑर्डिनेट, dy कोऑर्डिनेट इसका m/2, m ये माना था तो 1 इंटू बाई टू यानी 4, नहीं ये वाला 0 प्लस n कितना है 2 इंटू y1, 2 ये है तो y1 ये इधर लेना 4 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 2, तो ये कितना आएगा 8/3, ये 8/3 आ गया। यानी इसके कोऑर्डिनेट डी के कोऑर्डिनेट आ गए 5/3 और 8/3 डी के कोऑर्डिनेट। ऐसे ही ई के कोऑर्डिनेट दिखाने हैं, ex क्या हो जाएगा, अब देखो यहाँ पे ये 1 है, ये इधर 2 है, ये 1 है इधर 2 है। अच्छा, अब हमने लगाओ, इसमें लगाओ mx2, अगर हम 2 ये ले रहे हैं तो इधर का कोऑर्डिनेट लेना पड़ेगा, तो 2 इंटू x2 यानी ये कोऑर्डिनेट 5 प्लस, अब हम 1 ले रहे हैं तो हमें जब हम e के कोऑर्डिनेट निकाल रहे हैं ex, जब हम 2 ले रहे हैं तो ये कोऑर्डिनेट 5, जब हम 1 ले रहे हैं तो ये कोऑर्डिनेट 1 इंटू x1 0 डिवाइडेड बाई वही आएगा 1 प्लस 2, तो 10/3 10/3 आ गया। अब ई वाई कोऑर्डिनेट निकालो, y कोऑर्डिनेट निकालो 2 इंटू दिस 5, 2 इंटू y1 0 प्लस 1 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 3, तो ये 4/3 आ गया। इसके कोऑर्डिनेट क्या आ गए, इसके आ गए 10/3, 4/3। ओके, अच्छा, अब हम इसका स्लोप निकाल लो। ये इसके कोऑर्डिनेट क्या है, ओरिजिन है 0 0, तो अल्फा इसका स्लोप निकालो 0.00। स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है स्लोप निकालने का, m = 2 पॉइंटों का स्लोप y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1, तो अल्फा m = 10 अल्फा = 10 अल्फा कितना आ गया, y2 माइनस y1 यानी ये 2 है, y2 यानी 8/3 माइनस 0 डिवाइडेड बाई x2 5/3 माइनस 0, तो 8/3 डिवाइडेड बाई 5/3, तो 8/5 आ गया। ओके, 10 अल्फा। ऐसे ही 10 बीटा निकालो 0 0 और ये लेने 10/3 बाई 2 4/3 माइनस 0 डिवाइडेड बाई 10/3 माइनस 0, तो ये आएगा 4/10 यानी 2/5। ओके, अब 10 अल्फा पता है, 10 बीटा पता है, पुट कर दो यहाँ पे, तो 10 थीटा कितना आ जाएगा, 10 थीटा = 10 अल्फा की वैल्यू
8/5 minus tan beta 2/5 divided by 1 plus tan alpha 8/5 into tan beta 2/5। तो ये कितना आ गया 6/5 ऊपर डिवाइडेड बाई 25 और 16 कितने हो गए 25 और 16 41/25। तो ये कितना आएगा 6/5 इंटू 25/41 पच्चम 25 पांचिंग 30 30/41। दिस इज द आंसर। विच वन इज करेक्ट डी आंसर। तो डी इज करेक्ट। स्क्रीनशॉट ले सकते हो। IIT जेईई में आया वो क्वेश्चन है 27 जनवरी 2024।